बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, हमें रैशनल नंबर दिए गए, इनको हमने कंपेयर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमें देगा 2/7 और 2/5। इनको हमने कंपेयर करना, चलो सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन हम इनका करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे, बताएंगे कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है कौन सा लेस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों रैशनल नंबर्स को देखें, इसका डिनोमिनेटर क्या है 7, इसका क्या है 5, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करें। एक साइड हम लिखते हैं 2/7, लाइन लगा के हम लिख देते हैं 2/5। तो देखें हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, 7 है 5 है, 7 5 का 35 होता है, तो 35 बनाएंगे 2/7। 7 को 5 के टेबल में 7 5 जा 35, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाए 2 5 जा 10, 7 5 जा 35। इसी तरह इसको भी 35 बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35, ऊपर भी 2 5 7, तो क्या आ जाए हमारे पास 2 7 जा 14, 5 7 जा 35। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इधर लिख लेते हैं 10/35 और दूसरा क्या है 14/35। तो अब देखें हम इनका क्या करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। अब हम क्या करेंगे, इनके न्यूमिनेटर को देखेंगे। न्यूमिनेटर इसका क्या है 10, इसका क्या है 14, तो न्यूमिनेटर कौन सा बड़ा होगा 14, तो हम लिख दो 14/35 ग्रेटर है 10/35 से। तो इस तरह पार्ट 1 हमारा कंप्लीट होगा। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमें दिया गया 5/9 और -3/5। एक साइड पर हम लिख देंगे 5/9 और -3/5। क्यों हमने लिखा इस तरह, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या डिफरेंट है, ये 5 है 9। 9 को हम 5 नहीं बना सकते, ना 5 को 9, 9 5 का होता है 45, तो दोनों को 45 बनाएंगे तो लिख देंगे 5/9, 9 5 45 और नीचे ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तुम्हारे पास क्या है 5 5 25, 5 9 45। अब इसको करेंगे 5 9 इसको 5 9 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 को भी ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 9 27, 4 5 9 5 45। तो अब देखिए हम इधर लिख लेते हैं 25/45 और -27/45। देखिए एक नंबर में आपको पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, जाहिर सी बात है पॉजिटिव वाला नंबर में आपको ग्रेटर होगा। 25/45 इज ग्रेटर देन है -27/45। सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट होगा। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमें दिया गया 1/12 -1/12, 1/12 और -1/12। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो न्यूमिनेटर देखें, एक पॉजिटिव का न्यूमिनेटर है, ये वाला पॉजिटिव का, ये वाला नेगेटिव का, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू ग्रेटर होगी, मतलब प्लस का 1 ग्रेटर होगा माइनस का 1 से, तो 1/12 ग्रेटर देन है -1/12 से। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिएगा -2/7 और -3/11। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एक का 7 दूसरे का क्या 11 है, तो 11 7 से 77 होता है, तो वो 77 दोनों को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो मुझे लिख रहा है -2/7। 7 11 77, ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 2 22 माइनस का आ जाएगा, नीचे का आ जाएगा 77। इसी तरह इधर -3/11, 11 7 70, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 7 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 21 माइनस का, और 11 7 77। अब दोनों का सेम डिनोमीटर सेम होगा तो कंपेयर करेंगे, -22/77 और -21/77 आ जाएगा। दोनों को देखो डिनोमीटर सेम हो गया। अब देखे दोनों वैल्यू मेरे पर नेगेटिव में, तो नेगेटिव में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे अमाउंट ग्रेटर होती जाएगी उसकी वैल्यू स्मॉल होती जाएगी, मतलब वो अमाउंट इंक्रीज होती जाएगी और वैल्यू डिक्रीज हो। -22 स्मॉलर होगा -21 से, तो ये -21/77 ग्रेटर देन है -22/77 के। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया -5/11 और -7/9। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर अगेन क्या डिफरेंट है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सबसे पहले हम सेम करेंगे। एक का डिनोमिनेटर 11 है, एक का 9 है, 9 को 11 नहीं बना सकते, तो 11 9 99 होता है, 99 बनाने की कोशिश करते हैं इनको। -5/11, 11 9 99, ऊपर भी 9 से, 5 9 45, इधर आ जाएगा -45/99 और इधर क्या आ जाएगा -7/9 है, तो नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 11 7 77 माइनस का 77/99। अब डिनोमिनेटर सेम होगा, कंपेयर करेंगे 40 -45/99 और -77/99। तो देखिए -45 डिनोमीटर सेम है, -45 ग्रेटर होगा -77, तो -45 ग्रेटर देन है -77/9 से। तो इस तरह ये पार्ट भी कंप्लीट होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया 3/22 और -5/22।
तो देखिए दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, न्यूमरेटर डिफरेंट है, न्यूमरेटर देखेंगे पॉजिटिव का दूसरा है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव वाली डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर सॉरी ग्रेटर है, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू हमारी ग्रेटर देन होगी 3/22 ग्रेटर देन है -5/22 से। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया 3 होल 5/9, तो लिख लेते हैं 3 होल 5/9, और दूसरा क्या है 4 होल 5/18। सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। 9 3 27, 27 प्लस 5 क्या आ जाएगा 32, 32/9 हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 32/9, ये एक डिनोमिनेटर आ गया, एक में फ्रैक्शन आ गई, दूसरी फ्रैक्शन हमारे पास क्या थी 4 होल 5/18। ये देखें हम 4 होल 5/18, अब 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 18 को इधर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 32, 32 का 2 3 कैरी, 4 1 4 4 प्लस 3 7, 72 प्लस 5 क्या आ जाएगा 77/18, क्या आ जाएगा हमारे पास 77/18। यहाँ पे अब हम लिख देंगे 77/18। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर 18 है, इसका क्या 9 है, तो इसको भी 18 बनाएंगे, तो 18 को 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18 हो जाए, मतलब लिख देंगे 32/9, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 18। अब ये आ गया 77/18, और ये आ गया 64/18। अब इनको कंपेयर करेंगे 64/18 और 77/18। अब देखो डिनोमीटर कौन सा बड़ा है 77 वाला, तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन होगी। अच्छा बुक पे ना आपकी जो आंसर लिखा हुआ है वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे लिख के जो हमने पहले क्वेश्चंस किए उसको भी आपने ऐसे ही करना है, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी वो लिखनी। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 3 और 5/9 इसकी, और इसकी क्या थी 4 और 5/18, तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन होगी इससे। तो इस तरह हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें देगा -1 होल 7/25, और दूसरा का डिनोमीटर क्या है -3/5। दोनों डिनोमीटर डिफरेंट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इनकी मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। इसकी 25 1 25, 25 प्लस 7 32 आ जाएगा -32/25। अब इसका डिनोमीटर 25, इसका 5, इसको भी 25 बनाएंगे, तो क्या करेंगे -3/5, 5 5 25, इसको नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 5 3 क्या आएगा 15 माइनस का अपॉन 25। डिनोमीटर सेम हो गया, अब इनको कंपेयर करते हैं 32/25, और दूसरा क्या है -15/25। तो अब देखिए डिनोमीटर सेम है, -32 बड़ा होगा, -15 जाहिर सी बात बड़ा होगा, क्योंकि ये माइनस में जैसे जैसे वैल्यू अमाउंट बढ़ती है वैल्यू डिक्रीज होती है, तो -15 ग्रेटर देन होगा इससे। तो आपने उसकी ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे लिख दी। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी -1 और 7/25, और इसकी क्या थी -3/5। तो इस तरह ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 का लास्ट पार्ट हमें दिया है। क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट क्या है 3 और 1/2 और 2 होल 1/14। सबसे पहले इसकी मिक्स फ्रैक्शन हम सॉल्व करेंगे, तो देखें इनको हम ऐसे लाइन लगा के सेपरेट कर लेते हैं। 2 3 इधर 6, 3 1 6 प्लस 1 7, क्या है 7/2, 14 2 इधर 28, 28 प्लस 1 29, 29/14। इसको भी 14 बनाएंगे, तो क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 7 से ऊपर भी 7 से, 7 7 इधर 49, 7 2 इधर 14, और ये क्या 29/14। अब इनको लिख लेते हैं। अब इनको हमने कंपेयर करना है, तो लिखे 49/14 और 29/14। अब देखें डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर क्या है 49 29, तो 49 वाला ग्रेटर होगा, तो इस तरह हम लिख देंगे 49 ग्रेटर देन। उसकी ओरिजिनल वैल्यू अब लिख दो। ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्या थी 3 होल 1/2, और इसकी क्या थी 2 होल 1/14। तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी 3 होल 1/2 वाली। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें कुछ रैशनल नंबर्स दिएंगे, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखते हैं छोटे से बड़े नंबर की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया 1/4, 3/5, 7/8 एंड 5/4। ये 4 रैशनल नंबर दिए गए, इनको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। चारों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ये देखिए इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन ये दो डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे हाईएस्ट डिनोमिनेटर क्या 8 है, इसको भी हम 8 बना सकते हैं, इसको भी 8, लेकिन इसको 5 को 8 नहीं बना। तो क्या करेंगे हम इसके एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे देखिए हम लिख देते हैं 4 4 5 एंड 8, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4 5, ऐसे को वैसे 2 4 ज़र 8, अगेन 2 पे 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2 5, 2 2 ज़र 4, अगेन 2 पे 1 1 5, 2 1 ज़र 1, अब 5 पे 5 1 1 1 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 10 2 ज़र 20, 20 2 ज़र 40। तो क्या करेंगे इनके डिनोमिनेटर को 40 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये देखिए 1/4 है,
1/4 को 40 कैसे बनाएंगे, 1/4 है, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 वन जा 10/40। ये हमारे पास बन गया डिनोमीटर। अब इसको बनाएंगे 3/5 है, 5 सॉरी 3/5 है। 5 को किससे मल्टीप्लाई, 5 8 जा 40 होता है, नीचे भी 8 से ऊपर भी 8 से, तो क्या आ जाएगा 3 8 जा 24, 5 8 जा 40। इसका भी डिनोमीटर बन गया, सेम हो गया। अब इसका डिनोमीटर सेम करेंगे, 8 है, 8 में आपको 40 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/8, 8 5 जार 40 होता है, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई ऊपर भी 5, 7 5 जार 35/40 आ जाएगा हमारे पास। अब ये लास्ट रहेगा, इसको भी 40 बनाएंगे, सॉरी 5/4, 4 को नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी, तो हमारे पास 5 10 जार 50/40। तो अब देखें इनका 10/40, 24/40। अब इसको ना रेंज पहले वैसे लिख लेते हैं, जैसे 24/40, 35/40 और 50/40। अब देखिए ये हमारे पास आ गया। अब इनको किस ऑर्डर में हमने लिखना है, डिनोमीटर सेम हो गए, चारों का डिनोमीटर क्या हो गया हमारे पास, सेम हो गया। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब छोटे से बड़े नंबर। तो देखिए सबसे अगर न्यूमिनेटर्स को हम कंपेयर करें, 10 है, न्यूमिनेटर देखे 10 के बाद 10 किससे छोटा है, 24 से, 24 किससे छोटा है, 35 से, 35 किससे छोटा है, 50 से। ये रेंज होगा। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, हमें लिख देते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अब इनको लिखें तो क्या आ जाएगा, 10/40 लेस देन 24/40 लेस देन 35/40 लेस देन 50/40। ये आ गया जो, लेकिन इनकी हमने किस फॉर्म में लिखना, ओरिजिनल फॉर्म में लिखना। 10/40 की ओरिजिनल फॉर्म क्या थी, 1/4 लेस देन 3/5 लेस देन 7/8 और ये लेस देन है 5/4 से। तो इस तरह पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमें दिया गया 6/7, 3/14, 9/7 एंड 13/-14। ये चार हमारे पास रैशनल नंबर। तब देखते हैं इनमें डिनोमिनेटर क्या है, 14 14 7, इन दोनों को 14 बना सकते हैं, ये तो ऑलरेडी 14 है, तो हम क्या करेंगे, इनको 14 बनाते हैं। देखो 6/7 7 को नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी, तो 6 2 जार 2 क्या रहेगा 12, 7 2 जार 14, तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास 14 है, मीन्स ये वैसे का वैसे 13/14 आ गया। 9/7, अब इसको अगेन मल्टीप्लाई 9/7, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर, 9 2 जार क्या है 18/14, तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास 14 ही है, तो ये आ जाएगा 13/-14। अब हम इनको क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं वैसे एक दफ़ा लिख देता 12/14, फिर क्या है 13/14, फिर हमारे पास क्या 18/14 और उसके बाद क्या है 13/-14। अब देखिए अगर हम क्वेश्चन को माइनस, यहाँ पे था -9/7, ये -18/17 हो जाएगा, -18/14। अब देखिए अब इनको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने सबसे पहले इनको कंपेयर करके बाद में असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। कंपेयर करने के देखें ये दोनों नेगेटिव की वैल्यू, इसको छोड़ दे। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी आएगी, -18 आएगा हमारे पास या 13 आएगा। तो देखें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, वैल्यू अमाउंट ये बड़ी है, तो नेगेटिव में अमाउंट बड़ी ये है, उससे छोटी ये है, तो ये वाली वैल्यू सबसे छोटी होगी, तो मैं लिख दें -18/14 लेस देन हो जाएगी 13/-14 से। उसके बाद उससे अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, उससे छोटी वैल्यू क्या आ रही है इन दोनों में से, 12/14। 12/14 हमारे पास क्या है 6/7 आ रहा है, और दूसरी वैल्यू क्या है 13 हमारे पास है 14, 13/14 हमारे पास, सॉरी ये 3 है, 13/14 नहीं है, ये 3 है, 3/14। तो इससे छोटी वैल्यू क्या है, 3/14 हमारे पास आ रही है, लेकिन 3/14 और उसके बाद क्या है 12/14। ये आ गया। अब इनको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में आप चाहे सैम्बल्स की मदद से लिख लें, चाहे आप विदाउट सैम्बल लिख लें, तो हम लिख लेते हैं। अब इनको ओरिजिनल वैल्यू -18/14 की ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये देखें -9/7, देखो -9/7, उसके बाद 13/-14 और उसके बाद हमारे पास क्या थी, सॉरी 3/14 और लास्ट पे क्या थी इसकी ओरिजिनल वैल्यू 12/14 की 6/7। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर 6/7 ये असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमें दिएगा -7/12, 5/-4, उसके बाद क्या है -2/3 एंड 5/8।
ये हमारे पास चार रैशनल नंबर्स दिए गए हैं। हमें ये चार रैशनल नंबर्स दिए गए, हम चारों रैशनल नंबर्स को देखें। डिनोमिनेटर अगर आप देखें, इसका 12 है, इसका 4 है, 3 8 है। हाईएस्ट डिनोमिनेटर क्या है? 12 है। ये भी 12 बनता है, 4 और 3 भी, लेकिन 8 12 में बनता है, तो उनके क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेते हैं 3 4 8 और 12 का। 3 4 8 एंड 12 का, तो 2 पे डिवाइड कर रहे हैं सबसे पहले। 3 बाई 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12। अगेन 2 पे 3 वैसे 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। अगेन 2 3 वैसे का वैसे 1 वैसे 2 1 जार 2, 3 वैसे का। अगेन अब 3 पे 3 1 जार 3 1 1, 3 1 जार 3। अब 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, 12 2 जार 24। तो अब क्या आएगा? चारों को डिनोमिनेटर में क्या हम बनाएंगे? 24 बनाएंगे। तो ये हम इधर लिख लेते हैं, -7/12 आ गया। 7/12 आ गया। अब 7/12 को 24 बनाना है। 12 को 12 2 जार 24, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा? 7 2 जार -14 आ जाएगा। 12 2 जार 24। ये डिनोमिनेटर बन गया। अब इसको बनाएंगे 5 माइनस 5 अपॉन, सॉरी 5 अपॉन -4 है। 4 4 3 जार 12, 4 4 6 जार 24, 4 6 जार 24, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 6 जार 30, 4 6 जार 24, माइनस का 24 आ गया। अब अगेन नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या? -2/3। 3 को 23 8 जार 24, नीचे 8 से ऊपर भी 8 है। 8 2 जार 16, माइनस का 3 8 जार 24 आ गया। अब इसको 24 बनाएंगे। 5/8 है। 8 3 जार 24, नीचे भी 3 से ऊपर भी 3, 5 3 जार 15, 8 3 जार 24। डिनोमिनेटर सब सेम हो गए, इनको लिख देते हैं -14/24, 30/-24, उसके बाद -16/24, और ये क्या है? 5 अपॉन, हमारे पास क्या है? 15/24। अब देखिए सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है? सबसे छोटा डिनोमिनेटर क्या? 14 है, 30 है, 16 है, क्योंकि ये तीन नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास होगा। तो अब इसमें देखें, हमारे पास न्यूमिनेटर को देखते हैं, -14 -30 -16, तो सबसे छोटा न्यूमिनेटर का माइनस का 30 होगा, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन, हम इसको कॉमर्स लगा देते हैं, अरेंज कर लेते, 30 अपॉन -24। उसके बाद क्या आएगा? -16/24, उसके बाद -14/24, और लास्ट पे क्या आ जाए? 15/24। अब बस इनको असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिख दें? हम इधर लिख देंगे असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो सबसे छोटा इसको हमें ओरिजिनल वैल्यू 30/24 की, हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू इसकी क्या थी? 5/-4 में लिख दें 5/-4। उसके बाद क्या आ जाएगा? -16/24 की ओरिजिनल वैल्यू मेरे पास क्या थी? 2/-3, 2/-3। उसके बाद -14/24 की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? हमारे पास -7/12। और ये लास्ट पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 5/15/24 की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 5/8। तो इस तरह पार्ट 3 कंप्लीट होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट हमें दिया गया है 7/8 -5/4 -7/5 एंड 13/8। इनको हम नंबर्स को लिख लिया। अब इनको देखें, डिनोमिनेटर सेम करना है। 8 4 5 और 8 है, इनका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 40। तो इन चारों को डिनोमिनेटर में क्या बनाना है? 40। देखो 7/8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी। 7 5 35, 8 5 40। अब इधर -5/4 है, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी, तो क्या जाएगा? -5 10 50/40। उसके बाद क्या है? -7/5 है। 5 को कैसे करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 8 से। 7 8 56 होता है हमारे पास, -56 अपॉन 8 5 40। अब 13/8 है। 8 5 40, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 5 हमारे पास क्या जाता है? देखो 13 5 3 15, 15 का 5 1 कैरी, 5 1 5 65 आ जाएगा। 65/40। तो अब इनको लिख लेते हैं हम, क्या है? 35/40 -50/40 -56/40 और 65/40। अब देखें, ये दो नेगेटिव के, दो पॉजिटिव के, तो देखें दो नेगेटिव में से सबसे पहले देखते हैं। अब इनको अरेंज करते हैं। सबसे पहले अरेंज करेंगे तो दस -50 -56, सबसे छोटी क्या है? -56 मिल जाएगा, -56/40। उससे छोटी क्या आ रही है? -50/40। उससे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है? 35 है, 65, 35/40। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? मतलब इससे बड़े, ये 35/40 इससे बड़ी होगी, और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 65 क्या आ रहा है? 40। अब इनके असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इनको। इस ऑर्डर में लिखना असेंडिंग। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इनको कैसे लिखेंगे? सब इनको ओरिजिनल है -56/40 की ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्या थी? -7/5। देखते -7/5।
उसके बाद -50/40 की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी हमारे पास, -5/4। उसके बाद 35/40 की ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्या थी, 7/8। उसके बाद लास्ट पे क्या थी, 65/40 की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 13/8। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमने रैशनल नंबर्स को करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पता है हम बड़े से छोटे नंबर की तरफ चलते हैं, तो बड़े डिजिट की तरफ छोटे, बड़े डिजिट से छोटे डिजिट की तरफ, तो मतलब सबसे बड़ा रैशनल नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एट द एंड हम सबसे छोटा रैशनल नंबर लिखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया 2/3, 4/7, -4/-7 और -3/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर्स को लिख रहे हैं, अब इनका डिनोमिनेटर सेम होगा, 3, 4, 7, 7 और 4 है। तो अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो लिखते 3, 4, 7 और 7, इनका एलसीएम लेते हैं, देखिए 2 पे 3 वैसे 2 2 जार 4, 7 वैसे का वैसे 7, अगेन 2 पे 3 वैसे का वैसे 2 1 जार 2, 7 7, 3 पे अब 3 1 जार 3, 1 वैसे का वैसे 7 7, 7 पे अब 7 1 जार 7 7 जार 7 3 जार 21, 21 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 21 2 जार हमारे पास 42, 42 जार 84। अब हमने क्या करना है, इन सबको हमने क्या करना है, 84 बनाना है। सबसे पहले हमारे पास क्या 2/3 है, 2/3 हम लिख लेते हैं, हमें इसके डिनोमिनेटर में 84 बनाना है। 3 को किससे मल्टीप्लाई देगा, 7 4 जार 28, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84। ये देखिए मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ 3 से, 3 8 जार 24, 24 का 4, 2 कैरी, 3 2 जार 6, 6 प्लस 2 84। ऊपर भी 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 84। 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 8 16, 16 का 6 1 का 2 2 4 4 4 प्लस 1 5, 56 आ जाएगा। अभी तो 4/7, 4/7 है। 7 को हमने कहा था 4 3 जार 12, 12 7 जार 84 होता है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर पे, 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, 12 2 जार 36, 12 4 जार 48, 48/84 सेम एज इट इज, इसको भी -4/-7, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी और ऊपर भी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास सेम एज -48/-84। अब इधर 3/4 है, 3/-3/4 को कैसे मल्टीप्लाई, 7 3 जार 21, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 21 को 4 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 21 से करेंगे, नीचे भी 21 से और ऊपर भी 21 से। 21 को अब 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, -63/84। अब इनको लिख लेते हैं, 56/84, 48/84, उसके बाद -48/84, -84 और -63/84। ये आ गया। अब इनको हमने अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर हम इधर लिख रहे, सबसे पहले हम इनको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, तो सबसे हमने क्या डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े सबसे बड़ा नंबर हमारे 56 आएगा या 48 आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 56, 56 का हमारे पास क्या था 2/3 था, इधर लिख देते 56/84। उसके बाद उससे क्या बड़ा आएगा 48/84, ये क्या 4/7 है, 48/84। उसके बाद दोनों नेगेटिव, ये देखें ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी प्लस का नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उससे छोटा नंबर हमारे पास ये आ जाएगा -48/-84, और एंड पे क्या आ जाएगा -63/44। तो इसको हमने किस ऑर्डर में लिखा, डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग में तो लिख देते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर लिख देते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर ओरिजिनल वैल्यू लिखे 56/84 के हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 2/3। उसके बाद क्या आ जाएगा 48/84 की क्या थी 4/7। उसके बाद क्या आ जाएगा -4/-7, और इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी -3/4। तो इस तरह पार्ट 1 कंप्लीट होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 4/5 -13/30, 7/-10 और 7/-15। तो हमें क्या करना है, चारों को डिनोमिनेटर डिफरेंस सेम है, 30 हाईएस्ट डिनोमिनेटर का 30, 10 को भी हम 30 बना सकते हैं, 15 को भी 30 और 5 को भी 30, तो उसको 30 हम बना लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे 4/5 है, 5 को 30 कैसे, हम 5 को 6 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी, 4 6 जार 24 आ जाएगा हमारे पास, 24/5 6 जार 30, तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास -13/30 है। अब हम क्या करेंगे, इसको करते हैं -7/10 है, तो देखो 7/-10 है, 10 3 जार 30 होता है, नीचे भी 3 से और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई है, 7 3 जार 21, 10 3 जार 30 माइनस का, तो ये -7/-15 है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 31, नीचे भी 2 से और ऊपर भी 2, 7 2 जार आ जाएगा 14, 15 2 जार 30, डिनोमिनेटर सेम होगा, मेरे को लिख रहे 24/30 -13/30,
21 अपॉन -30 और 14 अपॉन -30। अब देखो तीनों नंबर हमारे पास क्या है, नेगेटिव के हैं, और एक जो नंबर हमारे पास वो क्या है, वो है पॉजिटिव का। तो अभी देखिए सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए सबसे पहले बड़ा नंबर हमारे पास यही आएगा, उससे छोटा, उसके बाद क्या है 13 है, 21 है और 14 है। 13, 21 और 14, तो उससे बड़ा नंबर, इससे छोटा नंबर हमारे पास 13 आएगा। 13 के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 14, 14 के बाद एट द एंड हमारे पास 21 वाला नंबर है। 21 की वैल्यू हमारे पास कितनी, 7 अपॉन -10 थी ये वाली 21, तो हम इनको लिख रहे थे 24/30। उसके बाद क्या आ जाए -31/30, उसके बाद क्या आ जाए 14/-30, और एट द एंड क्या आ जाएगा 21/-30। अब इनको हम लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, हम तो लिख देते डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इनको ओरिजिनल वैल्यू 24/30 की ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्या है 4/5, -13/30 की ओरिजिनल वैल्यू यही है -30, इसके साथ भी 30 आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या है 14/30 है, 14/-30 इसकी सॉरी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 14/30 की, 7/-15, और एट द एंड क्या आ जाएगा 7/-10। तो इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमें दिया गया 5/8, 13/24, 17/-12, 9/48। तो देखिए हमने नंबर्स को लिया, हाईएस्ट डिनोमिनेटर हमारे पास 48, 12 को 48 बना सकते हैं, 24 को भी, 8 को भी। 8 को 48 सबसे पहले हम बनाते हैं, 5 है, 5/8, 8 6 48, 6 से मल्टीप्लाई नीचे भी और ऊपर भी, क्या आ जाए हमारे पास 5 6 30, 8 6 48। इसी तरह 13/24, 24 2 48 होता है, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 13 2 26/48। नेक्स्ट क्या है 17/-12, 12 4 48 होता है, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या रहेगा 17 4 7 4 28, 28 का 2 करी, 4 1 4, 4 + 2 68 हमारे पास आ जाएगा अपॉन -48। और ये तो ऑलरेडी हमारे पास 9/48 है, तो अब इनको लिख लेते हैं। तो क्या हमारे पास इधर लिख लेते हैं 30/48, उसके बाद वैल्यू क्या है 26/48, उसके बाद क्या है 68/-48 और 9/48। देखिए सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है सबके, ये 1 2 3 वैल्यू पॉजिटिव की, एक नेगेटिव, तो सबसे छोटी वैल्यू तो हमें पता है कि ये नेगेटिव वाली ही आएगी। तो अब क्या करेंगे, देखिए सबसे डिनोमिनेटर हाईएस्ट डिनोमिनेटर 30 है, 26 हाईएस्ट डिनोमिनेटर क्या है 30/48 है, उसके बाद 26/48 है, उसके बाद 9/48 है, और एट द एंड सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है 68/-48। अब इनको हमने किस ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमें देखिए डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इनकी हाई ओरिजिनल वैल्यूज लिख रहे हैं। 30/48 की ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्या है 5/8, 26/48 की क्या 13/24, और 9/48 हमारे पास ये ओरिजिनल वैल्यू है, और लास्ट जो डिनोमिनेटर क्या है 68/40 इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है 17/-12। तो इस तरह थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट होगा। क्वेश्चन 6 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 का लास्ट पार्ट हमें देगा -5/11, -9/22, -4/33, -41/44। अब हम क्या करेंगे, इन चारों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 44 है, ये भी 44 बन जाएगा, ये भी 44, लेकिन 33 को 44 नहीं बनाते, तो एलसीएम लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह हम इधर लिख लेते हैं 11 22 33 एंड 44। 2 पे ड्रा करते हैं 11 वैसे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 11 जा 22 33 2 22 जा 44 आ जाएगा, फिर 2 पे 11 11 33 2 11 जा 22। अब 33 तो 3 पे करेंगे, 3 11 जा 33 11 वैसे, अब 11 पे 11 जा 11 11 1 जा 11 11 1 जा 11 11 1 जा 11, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास इनके फैक्टर जाएगा 11 3 जा 33, 33 2 जा 66, 62 6 2 जा 132 आ जाएगा 132। अब हम क्या करें, चारों को डिनोमिनेटर 132 बनाना, तो 11 को किससे मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले इसको -5/11। 11 को अगर हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 132, ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 5 जा 60, माइनस का 60/132। अब अगेन -9/22। 22 को हम किससे 22 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 132, ऊपर भी 6 से नीचे 9 9 6 54 आ जाएगा, माइनस का 54।
अपॉन 132। अब अगेन -4/33। 33 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 132, या मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, चाहिए यही आएगा। 4 4 16 माइनस 16/132। अब ये लास्ट क्या है, -41/44। 44 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 44 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 132 आ जाएगा। 3 1 3, 3 4 12, -123 अपॉन 132। हम इनको ऐसे अब लिख लेते हैं, क्या हमारे पास आया -60/132, -54/132, -16/132 और -123/132। ये हमारे पास आ गया। अब हम इनके कंपेयर करते देखें, डिनोमिनेटर सेम है, अगर न्यूमरेटर देखें, सबसे बड़ा न्यूमरेटर हमारे पास देखें -16 है, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू है। माइनस में छोटी वैल्यू इसलिए, इसकी अमाउंट छोटी है तो वैल्यू बड़ी होगी, तो मुझे लगता है -16/132। उसके बाद आएगा -54/132। उसके बाद आ जाए -60/132 और लास्ट पे क्या आ जाए -123/132। अब इनको किस ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग में, मुझे लगता है डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या लिखेंगे, इनको ओरिजिनल वैल्यूज लिखेंगे। तो -16/132 की ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्या थी, -4/33। उसके बाद -54 की ओरिजिनल वैल्यू क्या, -9/22। -60 की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, -5/11। और लास्ट पे 123 की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, -41/44। तो इस तरह हमारा लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।